हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट स्टडी हब। अब पाइथन का कोर्स चल रहा है हमारा। 2 वीडियो हम बना चुके हैं, ये हमारी तीसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। सेकंड वीडियो में हमने ऑफलाइन ऑनलाइन कंपाइलर के बारे में देखा। ऑनलाइन कंपाइलर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन कंपाइलर आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक, आज हम अपनी तीसरी वीडियो लेकर आए हैं और इसके अंदर आज से हम प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं। तो आपका लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। आप साथ साथ करते रहेंगे चीज़ों को तो आपको समझ में आएगा कि आप उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। सीधा पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो चीज़ें कुछ डिफर हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज टॉपिक शुरू करते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप पढ़ा हुआ होगा आपने, उम्मीद करता हूँ। डेटा टाइप क्या होता है, सी पढ़ी होगी, जावा पढ़ी होगी, तो नॉर्मल सी बात है, डेटा टाइप पढ़े होंगे। यानी कि कंपाइलर को बताना पड़ता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। कंपाइलर को बताना पड़ता है इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, फ्लोट यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं सी प्रोग्रामिंग की या किसी और प्रोग्रामिंग की, तो उसके अंदर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ये वेरिएबल है, ये डेटा टाइप है, ये इनिशियलाइजेशन है। कि आपने एक इंटीजर नंबर का एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर आपने क्या किया है, 10 को असाइन किया है, 20 को असाइन किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट आर ई सी, उसके बाद आर ई सी किया है, उसके बाद यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। यहाँ परसेंटेज डी करके भी आप प्रिंट कर सकते हैं ना, बट जो उसका फॉर्मेट है प्रिंट एफ करके, मैंने नॉर्मल लिखा है इसको कि प्रिंट कर दिया आपने आर ई एस। तो सिंटैक्स पे मत जाना। ठीक है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी आर ई एस वगैरह आप करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा नॉर्मल। तो आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पाइथन की। ठीक, पाइथन के अंदर आपको बताने की ही जरूरत नहीं है कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को, कि आप इंटीजर टाइप यूज कर रहे हैं। आपने लिखा num1 10, पाइथन का इंटरप्रेटर कंपाइलर समझ गया कि वो इंटीजर टाइप है। 10 इंटीजर है, मुझे दिख रहा है, मैंने पढ़ा है 10 इंटीजर है। 10 इंटीजर है, पाइथन के लिए भी 10 इंटीजर है। 20 लिखा, इंटीजर है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है आपको। सीधा आपने आर ई सी लिखा, num1 प्लस num2 का लॉजिक तो आपको बताना पड़ेगा, और सीधा आपने आर ई एस को प्रिंट कर दिया नॉर्मल। आपने नॉर्मल प्रिंट कर दिया। चलिए देखते हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ताकि आपका वहाँ पे मैं लिखने पे टाइम वेस्ट ना करूँ ज़्यादा। यहाँ पर मैंने लिया इसको। ठीक, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये चीज़ मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका सिस्टम है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। जो कोडिंग है, ये लाइन देख रहे हैं आप, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये कुछ आगे है। ठीक, इसको आप रन करेंगे। अगर आप इसके सी के अंदर अलाइनमेंट जरूरी नहीं होता है, लेकिन पाइथन के अंदर अलाइनमेंट जरूरी होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। पाइथन के अंदर देखिए, यहाँ कोई बेसिस नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, सीधा आपने कोई फंक्शन नहीं है, कोई अभी हेडर फाइल आपने यूज़ नहीं करी है, लेकिन इसके लिए अलाइनमेंट ज़रूरी होता है। मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। आपने इसको रन किया, देखिए यहाँ पर एरर आ गई, इंटेंडेशन एरर। समझ रहे हैं, अलाइनमेंट की एरर है ये आगे मैं बताता आपको, पर मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ। हो सकता है आप भी कॉपी पेस्ट कर दें तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगी, आपको लगेगा कि ये गलत है। मैं कोशिश करता हूँ इसको सही करने की, और मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ। हो गया, 30 आ गया। ठीक, यानी कि आप कहीं पर भी आप देखेंगे, अगर आपने उसका अलाइनमेंट ख़राब किया तो ये आपको एरर दे देगा। ये आपको ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखना है। नॉर्मल है, देखिए मैंने नॉर्मल इसको प्रिंट कर दिया। समझ आया आपको। ठीक, यानी कि प्रिंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैंने आपको, मान लीजिए मैंने लिखा पाइथन, आपको प्रिंट करना है, यहाँ पे लिखा मैंने पाइथन, तो क्या रन होगा, ये एरर आ गई है। देखें, यानी कि इसके अंदर जो लिखने का तरीका है वो ये है। इसको एक बार करके देख लेते हैं, क्या ये रन होगा। नहीं, बिल्कुल रन हो गया। ठीक, सिंगल कोट्स में आपको इसको रन करना पड़ेगा, ब्रैकेट देने पड़ेंगे। अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं तो, ब्रैकेट हटा के देखें, ये सब चीज़ें देखिए आपको खुद करनी पड़ेंगी। मेरे से जितना होगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसका ये तरीका है, मैं आपको
बहुत सारे वेज बताऊंगा आगे आने वाले प्रोग्राम में कि आप इसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बहुत तरीके हैं पाइथन के अंदर, ठीक है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाइथन जो है, देखिए मैं यहाँ पर थोड़े प्रोग्राम में चेंज कर रहा हूँ, उसको भी आप देखते रहिए। देखिए सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, कुछ नहीं लिखना, कुछ हेडर फाइल नहीं, कुछ इंपोर्ट नहीं, सीधा प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको ऊपर, मेरी पहली वीडियो आपने देखी हो, मैंने आपको बताया था कि भाई जो हमारी पाइथन 2.x है और 3.x है, उसमें जो 2.x के अंदर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो आपका 3.x में रन नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रिंट है वो कीवर्ड नहीं है 3.x के अंदर। समझना है बात को, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा ये सारी की सारी चीजें। तो उसके अंदर क्या है, आप सिंपल अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे ना, तो उसके अंदर वो आपका 2.x में जो है वो रन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर उसको एज ए फंक्शन की तरह आपको यूज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? क्योंकि प्रिंटफ जो है वो कीवर्ड, प्रिंट जो है वो कीवर्ड नहीं है, समझ रहे हैं? तो इसी तरीके की चीजें हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप सीधा 3.x पढ़ना, क्योंकि 2.x पढ़ोगे और उसके अंदर प्रिंट ही नहीं करवा पाओगे 3.x में। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक। फिलहाल आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी जो मैंने समझाने की कोशिश करी है। ये अदर देन लैंग्वेजेस में इस तरीके से करेंगे, पाइथन के अंदर इस तरीके से करेंगे। तो मैंने नीचे लिखा है कि पाइथन इज डायनामिकली कॉल्ड टाइप लैंग्वेज, सो नो नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप, ठीक है ना। जो डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज बोलते हैं, इसलिए आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अदर लैंग्वेज एवरी लाइन मस्ट एंड्स विद द सेमीकोलन। भाई आपने सी यूज करी होगी, सी के अंदर क्या होता है? सी के अंदर हम टर्मिनेटर यूज करते हैं, नहीं करेंगे तो वो एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर। तो लेकिन पाइथन के अंदर इस तरीके से जरूरत नहीं होती। तो देखिए ना आपका काम कितना खत्म हो गया, और इसलिए इसकी कोडिंग आसान कही गई है। एनालाइज पार्ट इसका ज़्यादा है, और ये सिंपल है कि आपने सीधा लिया और फटाफट आपने num1 प्लस num2 करा, उसे एडिशन कर दिया, फटाफट प्रिंट कर दिया। सी के अंदर ही यही बात कर रहे होते तो क्या करते? लो जी, प्रिंट डेटा टाइप डिक्लेयर करते, वेरिएबल डिक्लेयर करते, ठीक है ना। तो इसलिए पॉपुलर है, इजी है, इसलिए ही पॉपुलर हुई है। इजी जितनी होती चली जाएगी चीज़ें पॉपुलर होती चली जाएंगी। अब देखिए दो चीज़ें हैं इसके अंदर क्या दो चीज़ें हैं? बेसिक डेटा टाइप और एडवांस डेटा टाइप, समझ रहे हैं? बेसिक डेटा टाइप और एडवांस डेटा टाइप। अब मैंने जो बेसिक डेटा टाइप लिखे हैं वो कौन कौन से हैं? इंट है, फ्लोट है, एसटीआर है, स्ट्रिंग है और बूलियन है। ये बेसिक डेटा टाइप है। इसके जो एडवांस डेटा टाइप हैं वो आपके कौन कौन से हैं? लिस्ट, सेट, टपल, डीआईएसटी, ऑर्डर, डिक, कॉम्प्लेक्स। ये इसके एडवांस डेटा टाइप है। सब पढ़ेंगे हम, सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ के हम चलेंगे। अब देखो आपको इंटीजर है, आपने सिस्टम को 10 दे दिया, 20 दे दिया, 30 दे दिया, आपको पता है ना वो इंट है, सिस्टम को भी पता है वो इंट है। आपने फ्लोट दे दिया, 10.5 दे दिया, 20.6 दे दिया, 30.5 दे दिया, फ्लोट है, पता है, आपको पता है, सिस्टम को भी पता है। 10.5 लिख दिया, सिस्टम को पता है भाई डेसिमल डेटा है, फ्लोट है। स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में दो, सिंगल कोट्स में दो, पता चल जाएगा स्ट्रिंग है, कोई अलग से स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अब सी के अंदर आपको काफी बाद देर में स्ट्रिंग डेटा टाइप डिक्लेयर कीजिए, एरे में लाइए, कोएक्स में भी दीजिए, बहुत सारी चीजें। बूलियन में ट्रू फॉल्स दे दिए, उसे पता लग जाएगा कि यह बूलियन है, ठीक। चलिए, समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, आप देखिएगा उसको, ठीक। आगे चलते हैं। तो चेक द टाइप ऑफ डेटा यूज टाइप फंक्शन। अब देखिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ टाइप फंक्शन, समझ रहे हैं? टाइप फंक्शन मतलब जो डेटा है हमारा, जो वैल्यू हम लिख रहे हैं, हमें पता करना है। मुझे नहीं पता कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा का सीधा इंटरप्रेटर से पूछ लूंगा भाई ये क्या है। तो वो किस तरीके से पूछ सकते हैं? टाइप फंक्शन की हेल्प से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो लीजिए मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको मैं सीधा का सीधा लेता हूँ और मैं इसे टाइप करता हूँ, कहाँ पर? यहाँ पर। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप टाइप कीजिएगा जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा मैंने, वैल्यू दे दी सबसे पहले, प्रिंट करवाना है मुझे, देखिए किस तरीके से देना है, टाइप फंक्शन है,
मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ क्या कर रहे हैं हम। इंटेंडेंशन एरर का ध्यान रखना है आपको। लीजिए, वैल्यू 1 10, वैल्यू 2 20.5, वैल्यू 3 रतन, वैल्यू 4 ट्रू। प्रिंट टाइप वेल 1 का, टाइप वेल 2 का, टाइप वेल 3 का, टाइप वेल 4 का आपको बताना है। पैरेंथेसिस में होगा। इसको मैं रन करने की कोशिश करता हूँ, क्या ये रन होगा देख लेते हैं। ये रन हो रहा है, बिल्कुल रन हो गया। ये क्लास पहली का क्या है, इंट है, दूसरी है फ्लोट, तीसरी है स्ट्रिंग और चौथी है बूलियन। ठीक है, तो आपको डेटा टाइप पता करना है तो आपको देना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बूलियन ट्रू फॉल्स में यूज़ होगा, स्ट्रिंग मेरा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में यूज़ होगा, इंटीजर मेरा इंटीजर वैल्यू आपको पता है, फ्लोट वैल्यू आपको पता है। आप ज़्यादा समझदार हैं, आपको चीज़ें ज़्यादा पता है। प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और मैं आगे अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और आगे एक्सप्लेन करूँगा, इनको आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएं। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। देखिए ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैं मानता हूँ इस बात को। देखिए कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप इसको अलग से प्रैक्टिस करोगे और वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे, तो आपको बहुत अच्छे से डिक्लेयर समझ में आएगा। थैंक यू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं आगे और बहुत सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।